हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन जो है वो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट के अंडर रहेगा। नेचुरल साइंस 15 मार्क्स का रहेगा ईटीटी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। इससे पहले हम एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आई मीन द क्वेश्चंस, कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। और आज हम ग्रेविटेशन का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, according to Kepler's first law, the planet move around the sun. कैप्लर के पहले लॉ के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। किस तरह से, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं वो सन के अराउंड मूव करने में। यानी बीच अगर सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करती है। एन इलिप्टिकल, यानी वो इलिप्टिकल पाथ इस तरह का पाथ होता है। क्या वो इलिप्टिकल पाथ में जाती है या एक पूरे सर्कल में राउंड लेती है सन का, या पैराबोलिक ऑर्बिट होता है इस तरह का, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है इन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है, इसका एक सेंटर नहीं होता, इसके दो सेंटर होते हैं जिनको हम फोकाई बोलते हैं। और यहाँ इन दोनों सेंटर्स में से किसी एक पे सन होता है। से मान लीजिए यहाँ पर सन है, तो अर्थ जो है वो ये पाथ फॉलो करेगी सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसे हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। तो कैप्लर के पहले लॉ के हिसाब से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है एक इलिप्टिकल पाथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। As we move above Earth's surface, the acceleration due to gravity. ये धरती है और धरती का ये सरफेस है। इससे जब हम ऊपर जाते हैं, से मान लीजिए इस ए पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन ये है कि धरती से ऊपर किसी भी पॉइंट पे, से ए पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, जब जो ग्रेविटी है वो सबसे ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे होती है। हम अर्थ के सरफेस से अंदर चले जाएं या अर्थ से बाहर ऊपर कहीं किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा घटेगा, ऑलवेज डिक्रीजेस। सरफेस पे सबसे ज़्यादा, सरफेस के अंदर भी कम होगा, सरफेस से ऊपर, ऊपर और नीचे कहीं भी चले जाएं हम, ये हमेशा ही घटेगा। सो मैक्सिमम जो होती है ग्रेविटी वो अर्थ के सरफेस पे ही होती है। सो हमारा आंसर रहेगा इट विल डिक्रीज। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, या जहां मास मैक्सिमम होता है, या जहां पर द मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर्ड। जो मास है बॉडी का वो सेंटर, उस तरफ सेंटर्ड होता है वहां पे, उस पॉइंट पे आके, या द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर्ड। देखिए, जो ग्रेविटी है ना वो मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है, वो वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। आई मीन जो वेट है वो वेरी करता है विद ग्रेविटी। मास तो उतना ही रहता है, लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा, दैट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर्ड। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे कहते हैं जहां पे बॉडी का जो वेट है वो सेंटर, उसका सेंटर हो कहीं पे। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है, आप उस पेंसिल को जो है ना अपने फिंगर के टिप पे बैलेंस करने की कोशिश करो। होता है ना, एक पेंसिल को अपनी फिंगर की टिप पे बैलेंस करने की कोशिश करो। आप उसको एक छोर से रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगी, दूसरे छोर से रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगी। पेंसिल को अगर बीच जैसे में कहीं पे अपनी फिंगर टिप पे रखोगे ना तो वो वहां से बैलेंस हो जाएगी। जहां से वो बैलेंस हो जाएगी ना, उसका पूरा वेट आपकी फिंगर टिप पे, उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है उसका वेट के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर हमारा रहेगा द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी जो हमने अर्थ से ऊपर भेजी है, से मान लीजिए अर्थ की सैटेलाइट है कोई आर्टिफिशियल जो हमने भेजी है ऊपर स्पेस में, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगा? उसको सोलर एनर्जी से उसका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है,
ओके, और कोई तरीका नहीं है सैटेलाइट को एनर्जी पहुंचाने का अर्थ से। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाईएस्ट एट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट कहाँ होता है? मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ग्रेविटी है वो हाईएस्ट जो है वो कहाँ पे होती है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है ग्रेविटी, ना ही सरफेस से ऊपर ना ही नीचे। ऊपर भी घटती है, नीचे भी घटती है, सरफेस पे सबसे ज्यादा रहती है। ऑलराइट, सो एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। क्लियर? सो ये थे क्वेश्चंस कहाँ से? ग्रेविटेशन के चैप्टर से, ग्रेविटी के चैप्टर से। और ये चैप्टर जो है वो नेचुरल साइंस के अंडर ही आता है, और नेचुरल साइंस 15 मार्क्स की है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ग्रेविटेशन से पूछे जा सकते हैं। हम YouTube की वीडियोस में सभी टॉपिक कवर करेंगे और आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हम जनरल साइंस, सोशल साइंस के टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप वो सारे के सारी वीडियोस आपको हमारे मेन चैनल पे मिल जाएंगी। आपको ETT DLED एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है या फिर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।